सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय सीताराम। आज का जो युवा है, आज के युवा को अगर आप देखें तो युवा भटक सा गया है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि युवा अपने आप को चाह रहा है कि हम कुछ न कुछ अपने जीवन में करें, विशेष कुछ। तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमको कामयाबी मिले, और वो कामयाब होने के लिए एजुकेशन भी ले रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, और अपने घर से दूर जाकर अपने मित्रों के साथ या लोगों के साथ बहुत समय देकर पढ़ता भी है, अच्छे अच्छे एजुकेशन ले रहा है। लेकिन युवा पीढ़ी शिक्षा तो ले रहा है, लेकिन साथ साथ संस्कार भूल जा रहा है। और संस्कार केवल मात्र आचरण का ही नहीं है, उसको संस्कार होना चाहिए अपने शरीर को भी शुद्ध रखने का। तो युवाओं में जो एक समस्या है आजकल सबसे बड़ी, जो शारीरिक दुर्बलता। देखें आप, वो ब्रेन अपना लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि चला रहे हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ धन इकट्ठा करने के लिए, अपने जीवन में सुख चाहते हैं। और सुख तभी आएगा जब आपके पास अच्छे संसाधन होंगे। तो अगर संसाधनों की बात करें, आपके पास घर है, गाड़ी है, अन्य आपके पास बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं, उनसे आपके पास संसाधन आते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर हार जाते हैं, जहाँ पर आपका शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, कोई रोग आता है शरीर में, तो रोग हमारे जीवन को ऐसा नष्ट करता है कि बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग ये कहते हैं कि मैंने जो धन कमाया है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए, ये धन 1 रुपये या 0 रुपये के बराबर है। ऐसा लोग कहते हैं, कई लोगों ने कहा, बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले लोगों ने। तो मैं युवा पीढ़ियों से, युवाओं से, वो जो खास करके 15 से लेकर 30 वर्ष की उम्र में हैं, उनको मैं विशेष कहना चाहता हूँ कि सुबह उठकर एक्सरसाइज, व्यायाम और वर्कआउट करें, जिससे आपके जीवन में बल बढ़ेगा। वेद में भी कहा है बलम उपास्व, बल की उपासना करनी चाहिए। और जो बलवान बनेगा उसका शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, उसका हृदय भी शुद्ध होगा, और किसी भी प्रकार का 4 लोगों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाने की आवश्यकता होगी कि अपने स्वास्थ्य की भीख दे दो। तो स्वास्थ्य जो है आपको संसाधनों से नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य आपको स्वयं ही मेहनत करके पाना पड़ेगा। स्वयं ही अच्छा आहार और अच्छे विचार, साथ में नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, इस नवरात्रि पर्व में युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक दृढ़ संकल्प लें, शक्ति का अर्जन करें। माँ शेरावाली शक्ति के प्रतीक हैं। हमारे जितने भी 9 देवियाँ हैं, ये सब शक्ति के प्रतीक हैं। तो आपके भीतर जो शक्ति, उस शक्ति को जगाने के लिए आपको दृढ़ संकल्प इस नवरात्रि व्रत में लीजिए, क्योंकि हिंदू नववर्ष का जो नवरात्रि है, यहीं से संस्कृति है। भारत एक बहुत विकसित और वैचारिक आध्यात्मिक शक्ति का पुंज है। इसका नाम भारत है। भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। इसलिए भारत की संस्कृतियाँ आपको देखेंगे, आप पूरी पृथ्वी में कहीं पर जाएं तो भारत के ऋषियों, मनीषियों और गौतम बुद्ध से लेकर महात्माओं का भगवान राम, भगवान कृष्ण और आदि गुरु के रूप में शंकराचार्य के रूप में मानते हैं, और आदि देव के रूप में महादेव को मानते हैं। तो उस महादेव, हमारे जो राम कृष्ण और भगवान हुए हैं, इन भगवान को लोग आज पूजते हैं। लेकिन भगवान जैसा जीवन जीते थे, जैसा आचरण करते थे, वैसा बनना ही नहीं चाहते हैं। तो विचार पुस्तकों से केवल थ्योरी ज्ञान आ सकता है, थ्योरिकल ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको अगर कुछ जीवन में करना है और बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो मैं ज़रूर मानता हूँ उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में दृढ़ संकल्प होकर नित्य प्रति आपको व्यायाम करना पड़ेगा, नित्य प्रति आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 20 मिनट व्यायाम करें और लंबी गहरी सांस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लंबी गहरी सांस, और साथ में अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम करें, जिससे आपके ब्रेन और आपका माइंड, आपकी शक्ति एकदम बरकरार रहेगी। और साथ में आप अच्छे आहार, अच्छे भोजन करें, नवरात्रि में व्रत करें, और व्रत के साथ साथ जो गलत आहार है, देखिए मांसाहार और मद्यपान करना, इस शरीर को
और अपने जीवन को भी खोना है ना। जीवन परेशान हो जाएगा धन से। 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए का अगर आप खर्चा करोगे तो आपके शरीर का कोई पार्ट, आप ब्लड नहीं खरीद सकते ना, आपके शरीर का कोई पार्ट खराब हो गया उसको लगाएंगे, बहुत करेगा। किडनी खराब होगी, लगा लोगे तो 2 साल चलेगी, बहुत करेगी रेयर केस में 20 साल चल जाएगी। आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन आपका सब कुछ ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन साथ में ये देखिए कि आपके जीवन में कितने परेशानियां, कितने कष्ट, कितनी समस्याएं आएंगी। उसको समस्याओं को झेलने के लिए आप सदैव महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस समय माया के जाल में फंसे हुए हैं, इधर उधर की चक्कर में फंसे हुए हैं। ये युवा पीढ़ियां, हम चाहते हैं कि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसके चलने से, जिसके विचार करने से, जिसके मनन और चिंतन करने से देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है, संस्कृति सभ्यता का विकास होता है। आज़ादी से लेकर जितने भी अगर उदाहरण आप देखें, चाहे वो कोई बड़े बड़े युद्ध हो, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी और शंभूराजे से लेकर और हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े हमारे जितने भी क्रांतिकारी वीर रहे, भगवान बजरंगबली को देख लीजिए कैसे बलिष्ठ हैं। और युवा पीढ़ी ही इस भारत भूमि को और इस अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा सकता है। तो उनके लिए मैं विशेष आह्वान और एक निर्देशन देना चाहता हूं कि युवाओं को ज़रूर जो है सुबह उठकर योग करें और योग करके अपने शरीर को बलवान और मजबूत बनाएं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के ना मानसिक, ना दैहिक और ना आध्यात्मिक दरिद्रता आएगी नहीं, उससे मुक्त हो जाएंगे। सबको जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।